देख ले फोड़ा ही चला मुझे। ठीक है सोनी मान जाऊंगा। सुनने रहा किसान भाइयों, गांव में जो है गोरे नहीं रहे बिल्कुल भी, और गोबर भी पाथने में बहुत दिक्कत आ रही। देख लो यहाँ पात रखे खेत में, पल्ली बिछा के नीचे ऊपर जो है गोसे पात रखे। गांव में बहुत दिक्कत आ रही, ना खाद पड़ता, गोबर नहीं घेर सकते, जगह नहीं है बिल्कुल भी, और अपना जो है गोबर पाथ नहीं सकते। आधे लोग तो जो है अपने खेतों में पाते हैं या फिर जो है इधर उधर पाते हैं। बहुत दिक्कत है। किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, सुबह सुबह का टाइम है और मैं आ गया खेत में, गेहूं देखने आया था। दोस्तों हमारे गेहूं जो है आज 9 दिन के हो चुके हैं और जम लिए जी ये। और ये है हमारा लहसुन। किसान भाइयों, पिछले साल तो हमारा सारा लहसुन पाट दिया था, कोई रात को आके पाट के ले गया सारे को। तो अब की बार हमने जो है 2 बार लहसुन लगा, 2 जगह। और भाइयों, बच्चों ने बोल रखा है जी गाजर, ये गाजर है, और इधर बो रखा पालक, ये पालक है। किसान भाइयों, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें किसी किस्म का जो है केमिकल वगैरह, कोई दवाई वगैरह या रासायनिक खाद कुछ नहीं पड़ा हुआ है, बिल्कुल देसी खाद में बो रखा। ये है किसान भाइयों मूली, और ये है पालक, इधर है लहसुन। और किसान भाइयों, इधर भी दिखा रहा मैं आपको, ये हमने कुछ पहले लगा दिया था लहसुन, और इसके चारों तरफ को हमने लगा रखा सिंगरा। किसान भाइयों, सर्दी में जो है बहुत ही सब्जी होती हैं, और सब्जी सारी जो है बढ़िया ही होती हैं, और खाने का मन करता है। किसान भाइयों, सर्दियों में जो है सब्जी की भरमार होती है और अच्छी अच्छी सब्जी होती है। किसान भाइयों, ये है हमारे गेहूं, आज 9 दिन के हो गए, और ये जम लिए जी, थोड़े बहुत ही रह रहे, वैसे जम लिए, ठीक ठाक जम रहे। दिखा रहा जी मैं आपको, अभी छोटी छोटी सुई है, ये देखना जी। क्या कहने, सरसों जम आई हुआ, बहुत बढ़िया जम रही। जावल भाई ने बो रखी सरसों। किसान भाइयों, जिसके पास भी जमीन है वो अपनी घर की बोल लिया करो। जो तेल लेते हैं ना हम बाहर बाजार से, भाइयों उसमें मिलावट आवे और मज़ा नहीं आता। घर की चीज़ कोई भी हो बहुत बढ़िया होती है और नरोगा होती है। तेल बहुत महंगा है, और महंगा होने के बावजूद भी उसमें कोई पता नहीं उसमें उन्होंने क्या मिला रखा क्या नहीं। बढ़िया लोग बोल देते हैं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, लेकिन कोई विश्वास नहीं है आज के ज़माने में। तो जिसके पास भी जगह है, अपनी सरसों जो है अपनी घर की बोल लिया करो। और तेल तो ऐसी चीज़ है जी, ये 12 महीने ज़रूरत पड़ती है इसकी। हाँ, इरशाद भाई ने पड़े कर रखी है लेकिन अभी नहीं आई, और 20-22 दिन की पड़े होली, बहुत लेट हो जाएंगे गेहूँ। हैं, बरसी तो बढ़िया जोर मार रही, आ जाएगी 15-20 दिन में। किसान भाइयों, ये है हमारा पौधा गन्ना, इसी में जो है हमने बरसी डाल दी थी, और अच्छी चल रही, हो जाएगी 10-15 दिन में काट आ जाएगी इसको। थोड़ा सीधा रह गया था गेहूँ, ये हमारा गन्ना, तो इस वजह से हमने सारे में जो है बरसी डाल दी थी इसमें। ये जमा लग रहे हैं गेहूँ भाइयों, ये कम तो नहीं रहने के गेहूँ, मेरे हिसाब से तो बढ़िया हो जाएंगे। अभी तो जो है एक की पत्ता है ना पे, बढ़िया हो जाएंगे गेहूँ तो, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे खेत में ऐसे ही जम रहे, अभी हरियाल नहीं मारी, अभी थोड़ा सा कम है ना, एक पत्ता है निकला लग रहा है, अभी तो सुई निकल रही है मान के चलो।
भाइयों अगेती फसल कोई सी भी हो बढ़िया पैर निकलती है उसमें, गेहूं की हो या ईख की हो। हमने खूब तजर्बा करके देख लिया। जो हम अगेती बोते हैं ना तो उसमें बढ़िया पैर निकलती है। गेहूं भी अगेते बो के देख लिया और पछेते बो के देख लिए। गेहूं भी ईख भी जो है हमने पछेता बो के देख लिया और अगेता भी। अगेते में जो है बहुत बढ़िया पैर निकलती है। और जो हमारे लागत है वो भी कम आती है। दवाई वगैरह और खाद वगैरह भी कम डालना पड़ता है। एक फर्क और देखा जी मन्ना, तो जहाँ को नरम जमीन है वहाँ को गेहूँ बढ़िया दिखाई दे रहा। ये देखना, यहाँ को नरम जमीन है और यहाँ को बढ़िया दिखाई दे रहा। जहाँ को थोड़ा सा आल कम थी ना तो वहाँ को जम तो रहे और जमा भी लग रहे, पर अभी थोड़ा सा कम ही दिखाई दे रहा वहाँ को। किसान भाइयों खेत में पेड़ होना बहुत ज़रूरी है, पर पेड़ ऐसी जगह लगाओ जहाँ फसल को ज़्यादा नुकसान ना हो। ये चक्रोड़ है जी हमारी, और इसके बराबर में है जी खाड़। तो मैंने जो है खाड़ के नीचे नीचे ये पेड़ लगा रखे है और पेड़ चल रहे बढ़िया। हो जाएंगे 2-4 साल में खूब बढ़िया जो है छाँव दे देंगे ये, तो फसल को भी नुकसान ना हो और अपना पेड़ भी हो जा। पेड़ का बहुत फायदा है जी। किसान भाइयों सूर्य देवता भी जो है ऊपर आ चुका है जी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ आ गया। भाइयों कोहरा बढ़ता ही जा रहा। जिब माँ जिब कम था इब ज़्यादा और लग रहा। ये देखना अंधेरा सा छा रहा चारों तरफ को। देखो जी सभी काम अपने टाइम टाइम पे बढ़िया लगते हैं। अब सर्दी आ गई कोहरा भी अच्छा लगता है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है गर्मियों में जो है धुंध सी पड़ा लगे तो अजीब सा लगता है। ये देख रहे भाइयों बोर्ड इंक है दोनों तरफ ये, और 12 मई का बोया हुआ है, बहुत ही सुंदर खड़ा है इंक। इसने जो है आगे तक को माफ कर रखा, बहुत बढ़िया इंक खड़ा। भाइयों ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दो। ऑर्गेनिक खेती जो होती है ना वो शरीर के लिए नुकसान की नहीं होती, उसमें कोई रोग नहीं होता। और जो ये नई नई बीमारी बढ़ रही है ना इंसान के अंदर, ये सब खेती की वजह से बढ़ रही है। जो हम खाते हैं ना, ये जो केमिकल वगैरह पड़ते हैं, रासायनिक खाद पड़ते हैं ना, ये बहुत ही नुकसान देते हैं और नई नई बीमारी पैदा करते हैं। तो किसान भाइयों ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दो। ये खेत देख रहे जी आप सामने गेहूँ का खड़ा, इसमें पहला मुड्ढा था और मैंने जो है इसमें एक ही बार खाद डाला था जी गर्मियों में। उसके बाद मैंने जो है इसमें कोई खाद नहीं डाला और स्प्रे भी बहुत ही कम करवाई, केवल दो स्प्रे एक बार खाद। और किसान भाइयों इसमें 310 कुंटल जो है गन्ना निकला है। और ये खेत है 3.5 बीघे, तो कोई कम तो निकला नहीं, एवरेज तो ठीक ठाक आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो किसान भाइयों ऑर्गेनिक खेती अगर आप करोगे तो हम भी तंदुरुस्त रहेंगे, हमारे पशु भी तंदुरुस्त रहेंगे। और जहां हम अपनी फसल का जो है सेल करते हैं, फसल को बिक्री करते हैं और वे भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वे भी तंदुरुस्त रहेंगे। तो ऑर्गेनिक खेती जो है बहुत ही बढ़िया है और कम लागत में हमारी जो है फसल पैदा हो जाती है। और इसमें जो है रासायनिक जो खेती होती है ना, रासायनिक जो हम खाद डालते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा आता है और नुकसान भी देती है जी। हमारे पशुओं को भी, जितने भी जीव जंतु इसको जो है इस्तेमाल करते हैं, सभी को नुकसान देती है। तो किसान भाइयों मेरी तो आप सभी से अपील है कि ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दो, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दो और इसी को जो है आगे बढ़ाओ और इसका प्रचार करो। तो किसान भाइयों सभी का फ़ायदा है इसमें। उठाते हैं जी अपनी मोटरसाइकिल, ये हमारी मोटरसाइकिल है जी। और इसकी आपको बताऊं जी ये 2005 में ख़रीदी थी मैंने और आज 2024 के लास्ट है। तो ये मान के चलो जी 2005 और 24 19 साल हो गई इस साइकिल को, और बहुत ही बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया चलती है साइकिल। तो चलते हैं जी इसको लेकर अपने घर। वाह सुपर नेपियर बहुत सुंदर खड़ा भाई। और अब सर्दी में जो है बहुत
अच्छा रहेगा ये पशुओं के लिए। मिक्सचर हो जा करेगा, कुछ गोले कुछ ये। तो डांगर जो है बहुत बढ़िया घास खाते हैं इससे। इधर भी यही है, इधर भी यही है। इसकी भी बढ़िया खेती है किसान भाइयों। और इसमें फ़ायदा भी है, एक एक बार लगाने के बाद में 4-5 साल जो है छुट्टी, और बस काट लेते रहो इससे, और साल भर में 4-5 काट दे देता है। ये मिर्च लगाई थी, इस पे आज तक मिर्च नहीं आई, और रोग ही रोग लग रहा है। देखो किसान भाइयों, देख की ढाल मरोड़िया लग रहा है इस पे। कोई फायदा नहीं है, जगह घेर रखी नहीं, क्योंकि थोड़ी फसल में जो है गौर भी नहीं हो पाती दवाई वगैरह की। और दवाई के बिना कुछ नहीं होता। पहले जो है मिर्च विर्च वैसे ही हो जाकर थी, कोई दवाई गिरने की डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब तो जो है बिना दवाई के बस बेकार हो रहा है जी मामला। किसान भाइयों, चक्रोड़ के सारे सारे मैंने ये पेड़ लगाए थे शीशम के कोरोना काल में, और ये 9-10 पेड़ हैं। 4-5 साल हो गए, 4 साल हो गए। 2020 में स्टार्टिंग में कोरोना आ गया था, वैसे तो 19 में आ गया था लास्ट में। और अब तो इनकी उम्मीद दिखने लगी, हाँ भाई हो ही जाएंगे। तो किसान भाइयों, पेड़ ऐसी जगह लगाओ जहाँ फसल को भी नुकसान ना देवे। ये चक्रोड़ के सारा सारा लग रहे, तो इसमें इतना फसल में नुकसान नहीं बनने का जितना खेत के अंदर बनता है। खेत के अंदर तो पेड़ को लगाओ ही ना बिल्कुल भी, ये तो अपने ट्रेल पर लगाओ, या फिर जो है चक्रोड़ के आसपास लगाओ, या खाल के आसपास लगाओ, लेकिन ज़रूर लगाओ। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी लगाओ, घर पे लगाओ, अपने घेर में लगाओ, अपने घर पे लगाओ, या फिर अपने खेत में लगाओ। पेड़ होने बहुत ज़रूरी हैं, और पेड़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो किसान भाइयों। हमने ध्यान रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? किसान लोग अगर पेड़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन रखने वाला है?